राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने रामकथा संग्रहालय श्री राम मंदिर ट्रस्ट को देने के लिए लिखा था पत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही संग्रहालय बनाने की थी, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद आने वाली श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ और सुरक्षा कारणों के चलते इसको अमली सामान नहीं पहनाया जा सका। इसके बाद 30 सितंबर 2022 को श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने रामकथा संग्रहालय को श्री राम मंदिर ट्रस्ट को देने के लिए यूपी के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा को एक पत्र भेजा था, जिसको अब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। 12.31 करोड़ की लागत से 2015 में तैयार हुआ अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय 3 एकड़ भूमि में स्थित है। ग्राउंड फ्लोर समेत 2 तल के इस भवन में कुल 18 कमरे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में उत्खनन के दौरान मिले प्राकृतिक साक्ष्यों को भी इसमें संरक्षित और प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा पर्यटन विभाग द्वारा 4 आर्ट गैलरी का भी निर्माण किया गया है। अब हस्तांतरण के बाद रामकथा संग्रहालय की सारी संचालन व्यवस्था और विस्तार करने की क्षमता श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पास हो जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए रामकथा संग्रहालय में मौजूद सामानों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर लीज एग्रीमेंट के जरिए इसे राम मंदिर ट्रस्ट को हस्तांतरित किया जाएगा। हालांकि इस पर स्वामित्व संस्कृति विभाग का होगा, लेकिन रखरखाव और संचालन श्री राम मंदिर ट्रस्ट अपने हिसाब से करेगा। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में गुमनामी बाबा से जुड़ी सामग्रियों को भी संरक्षित किया जाता है। 2016 से 17 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर तत्कालीन फैजाबाद कोषागार के डबल लॉक से लाई गई गुमनामी बाबा की 425 सामग्री संरक्षित और प्रदर्शित की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में हुई मौत का सच तलाशने वाले मुख्य आयोग ने इन सामानों को देखा था। अब सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के अध्यक्ष शक्ति सिंह सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट को देते समय इस बात को भी देखना होगा कि कहीं इससे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। हालांकि संस्कृति विभाग और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों ने उनका भरोसा दिलाया है कि सारे सामानों को सुरक्षित रूप से संरक्षित रखा जाए। देखिए, ये विषय ट्रस्ट में विचार के लिए आया था। अभी राम जन्मभूमि के संघर्ष के दौरान जो खुदाई हुई और निर्माण के क्रम में जो खुदाई हुई, उस दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। जो साक्ष्य रखा हुआ है वो जमीन गवर्नमेंट की थी, और उसके लिए हम लोगों ने एक विचार रखा था कि यदि वो जमीन हम लोगों को मिल जाता है रामकथा संग्रहालय के लिए, तो वो उपयुक्त होगा। और इसमें ये योजना ये है कि राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसको दिया गया है, और ट्रस्ट यहाँ पे जो ओपन स्पेस जितना ज़्यादा होगा, हमारा जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र है उसमें जितना ओपन स्पेस होगा, क्योंकि यहाँ संभावित लोग ज़्यादा आएंगे, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कम रख के जहाँ पे हमारा जो एक अगर स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है उसको बेहतर रूप से उसका प्रयोग किया जाए, इसी उद्देश्य से उसको दिया गया है। और इसे कैबिनेट से अप्रूव भी हो गया है उसमें, और उसको बेहतर तरीके से वो मैनेजमेंट उनके पास रहेगा, उसको मैनेज करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। हम लोग का ये है कि और क्योंकि राम जन्मभूमि से ही पूरा अयोध्या पहचाना जाता है, उसी से जुड़ा हुआ है, तो उस संदर्भ में उस म्यूज़ियम में राम जन्मभूमि संबंधित दस्तावेज से लेकर सब कुछ होंगे। म्यूज़ियम में आर्टिफैक्ट्स भी होंगे, और जो वहाँ के जो म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट जो पहले से हैं उनको भी पूरा स्टॉक मैनेजमेंट करके दिया जाएगा। सर, गुमनामी बाबा का भी पूरा एग्रीमेंट होगा उसमें कि क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ को सुपुर्द किया जाएगा, और बहुत बेहतर तरीके से उसका मैनेजमेंट होगा। और ये लैंड और इस पे आपका बिल्डिंग्स पे ओनरशिप संस्कृति विभाग का बना। हमारी चिंता क्या, ये तो सरकार को देखना है कि कहीं इस कदम से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना तो नहीं हो रही है, क्योंकि उच्च न्यायालय का ये आदेश है कि इन सारे सामानों को एक म्यूजियम बना के रखा जाए, उसमें संरक्षित किया जाए। अब ये देखना है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है वो एक प्राइवेट पार्टी है, तो क्या उसमें सामानों को रखना उचित रहेगा, क्या वहां पर वो सुरक्षित रहेंगे, ये देखना सरकार का काम है। मेरी जो बात हुई थी संस्कृति विभाग से और जो ट्रस्ट के जो वहाँ ट्रस्टी लोग हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझको जो आश्वासन दिया है, उनका ये कहना है कि सारा सामान जो भी है वहां पर वो एज इट इज गैलरी में रखा रहेगा, और जैसे आज की तारीख में रखा है वैसे ही आगे भी रखा रहेगा, उसकी पूरी तरह से वो सुरक्षा करें।